माहौल बन रहा है साजगार। ग्रैंड अलायंस को पीडीपी ने अच्छा ऑप्शन दिया करार। वादी में मुबैना कत्ल मामलों को लेकर एहतजाजों का सिलसिला जारी। कुलगाम और बडगाम में पुलिस की कार्रवाई के खिलाफ लोगों ने किए मुजाहरे। और सख्त सर्दी के बीच आग की वारदातों का सिलसिला भी जारी। उड़ी में रिहायशी मकान और पुलवामा में डीसी ऑफिस हुआ शैलों की नजर। आदाब नाज़रीन, उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम है और अभी तक की खबरों के साथ मैं हूं मीर हिलाल हांजुरी। सबसे पहले रियासत में नई हुकूमत बनाने पर सस्पेंस के बीच पीडीपी ने कहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के साथ ग्रैंड अलायंस बनाना भी एक ऑप्शन है ताकि रियासत में एक मुस्तकिम हुकूमत का क़याम अमल में लाया जा सके। पार्टी तर्जुमान नईम अख्तर ने कहा कि पीडीपी के पास एक ऑप्शन है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के साथ मिलकर एक अलायंस बनाया जाए ताकि रियासत में न सिर्फ एक मुस्तकिम सरकार अमल में लाई जाए बल्कि तीनों खित्तों के लोगों की ख्वाहिशात का एहतराम भी मुमकिन बन सके। याद रहे कि ग्रैंड अलायंस बनाने का तस्वुर गुलाम नबी आज़ाद ने दिया था। ये बात भी काबिल जिक्र है कि मोहम्मद यूसुफ तारिगामी, हकीम मोहम्मद यासीन, इंजीनियर अब्दुल रशीद और लद्दाख के 9 मंतखब आज़ाद उम्मीदवार ने पहले ही पीडीपी को हिमायत देने का ऐलान किया हुआ है। ताहम अगर पीडीपी भारतीय जनता पार्टी के बजाय दूसरी जमातों के साथ कोई मुफाहमत करती है तो उसे भाजपा के लिए एक झटका करार दिया जा सकता है। इधर हुकूमत साजी के मामले पर भारतीय जनता पार्टी ने भी नरम गोशा इख्तियार करते हुए कहा कि ये जरूरी नहीं कि वज़ीर आला जम्मू खत्ते से हो। पार्टी के सीनियर लीडर मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि जम्मू खत्ते से वज़ीर आला होना भाजपा का मसला नहीं है बल्कि उनका मकसद एक मजबूत हुकूमत के साथ साथ तीनों खत्तों की यकसां तरक्की है। इधर रियासती गवर्नर एन वोहरा ने जहां सरकार बनाने की खातिर भारतीय जनता पार्टी और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी को सलाह मशवरे के लिए तलब किया था, वहीं पीडीपी की सदर महबूबा मुफ्ती अब 1 जनवरी के बजाय 31 दिसंबर को ही रियासत के गवर्नर से मुलाकात कर रही है। याद रहे कि हालिया इंतखाबात में पीडीपी ने 28 सीटों पर जीत के साथ सबसे बड़ी जमात के तौर पर सामने आ गई, जबकि भारतीय जनता पार्टी 25 सीटें हासिल करके दूसरी बड़ी जमात के तौर सामने आई है। जबकि रियासती गवर्नर एन वोहरा ने दोनों बड़ी जमातों को हुकूमत साजी के लिए अब तलब किया है। जम्मू कश्मीर में हुकूमत की तश्कील के बीच कानून साज काउंसिल की 19 नशस्तें खाली होने के बाद उन्हें अगले साल मार्च में पुर किया जाएगा, जबकि चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन ओहदे भी खाली हो रहे हैं। इन 19 नशस्तों में से 11 नशस्तों के लिए इंतखाबात अमल में लाए जाएंगे, जबकि 8 मेंबरानी काउंसिल को नामजद किया जाएगा। याद रहे कि रियासती कानून साज काउंसिल में कुल 36 नशस्तें हैं, ताहम फिलवक्त काउंसिल में सिर्फ 34 मेंबरान ही हैं, जबकि जम्मू और श्रीनगर में बल्दियाती इदारों की तरफ से 2 मेंबरान काउंसिल नामजद होने की वजह से काउंसिल में मेंबरान की कुल तादाद 34 ही है। इधर हालिया चुनाव में हार का सामना करने वाले लीडरान अब कानून साज काउंसिल में सीट हासिल करने के लिए काफ़ी तकतव कर रहे हैं। मीरहमा कुलगाम में एक नौजवान लड़की के मुबैना कत्ल मामले को लेकर मकामी लोगों ने जिला इंतजामिया के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया, जिस दौरान उन्होंने कहा कि जिला इंतजामिया और पुलिस इस मामले में मुलविस अफराद को गिरफ्तार करने और उन्हें सजा दिलाने में संजीदगी नहीं दिखा रही है। एहतजाज के दौरान मुजाहरी ने कहा कि 7 दिसंबर के दिन शौकिया जान नामी लड़की सोमो में सवार होकर अस्पताल जा रही थी कि इलाके पोम्बे के करीब पहुंचकर उसे सोमो से बाहर फेंका गया, जिसकी वजह से वो शदीद जख्मी हुई। ताहम 3 हफ्ते अस्पताल में जेर इलाज रहने के बाद वो इंतकाल कर गई। उधर शौकिया जान के लवाहिकीन का इल्जाम है कि पुलिस ने अभी तक मुबैना कातिल को गिरफ्तार नहीं किया है। आखिर नवबार पे और आखिर नवबार पे जमी खतर
बेंडियस सान बेदर्दी सान मारन और मारित आव अमिस गो एक्सीडेंट और सेम वाइल गए पुलिस डिपार्टमेंट गए बुधवार 2 दोन पे कार्रवाई कर कातिल गिरफ्तार कर और कातिलस कस्तान सयासी पुष्ट कर वन कौमस हमदर्द पगर उधर ओमपुरा बडगाम में हालात उस वक्त कशीदा हुए जब अब्दुल अजीज नामी एक शख्स 2 हफ्ते से ज्यादा वक्त कोमा में रहने के बाद इंतकाल कर गए। बताया जा रहा है कि उन्हें तशवीशनाक हालत में शेखपुरा बडगाम में पाया गया था, जिसके बाद उसे मकामी अस्पताल में मुंतकिल किया गया। तहम वो जख्मों की ताब न लाकर अस्पताल में इंतकाल कर गया। इसका मर्डर हुआ, इस तरह इस पर हमला हुआ। 20 दिन कोई तहकीकात नहीं हुई इस पर। ये अभी ऐसे जो बोल रहा था मुझे 20 दिन से पता नहीं है। ये क्या इसकी वजह क्या है? इसको फोन आया 3 बजे। उस नंबर को क्यों नहीं निकाला गया? कॉल ट्रेस पे क्यों नहीं है गए बडगाम, क्यों नहीं निकाल गए? हाँ, मैं इसका बेटा, अगर इसको वहाँ पे डाला गया उधर इस वक्त किसी ने कुछ नहीं क्यों नहीं किया? हाँ, वादी कश्मीर में जहां पारा मुसलसल गिर रहा है और शदीद सर्दी की वजह से मामूलाती जिंदगी दरहम बरकम होकर रह गई है, वहीं रसोई गैस पर जारी सब्सिडी को बैंक खातों में जमा करने के बाद शदीद सर्दी में गैस डीलर्स की दुकानों के बाहर लंबी लंबी कतारों में अपनी बारी का इंतजार करते नजर आ रहे हैं। सार्फिन ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि सब्सिडी फॉर्म्स जमा करने के लिए खातिर ख्वाह काउंटर्स का क़याम अमल में लाया जाए ताकि सार्फिन को मुश्किलात का सामना न करना पड़े। यहाँ पर बहुत प्रॉब्लम है। हम यहाँ पर जमा हैं, यहाँ पर लाइन लगी है, यहाँ पर कीचड़ है, इसी में हम इंतज़ार कर रहे हैं, लाइन में बैठे हैं। यहाँ पर कपड़े भी ख़राब हो गए, दिन भी ख़राब हो गया। तो मैडम ने क्यों नहीं रखना चाहिए था कहीं खुली जगह पर जहाँ पर आसानी के साथ हम फॉर्म दे सकते थे। इलाके में या किसी गाँव में या किसी बस्ती में अगर ये कोई इंतज़ाम करते तो इतनी भीड़ नहीं होती, मुश्किलातों का हल भी हो जाता, मुश्किलात हमारे सारे मुश्किलात हल हो जाती अगर इस तरह ये रखते। तो लेकिन ये भी इन्होंने ये एडवर्टाइज़ किया कि ये फॉर्म भर दो, इसके लिए बैंक पर जाओ और वहाँ वो 16 डिजिट का अकाउंट नंबर इसमें भरा दो तो फिर यहाँ फॉर्म जमा करा दीजिए। तो लोग आते हैं, दूर दराज इलाकों से आते हैं, तो इस तरह से लोगों को परेशानी होती है। उधर खान साहब बडगाम में चोरी की वारदातों को लेकर इलाके में अगरचे काफ़ी तशवीश की लहर थी, ताहम पुलिस ने 1 हफ्ते के अंदर अंदर ही इन मामलात को सुलझाने का दावा किया है। इस सिलसिले में SDPO खान साहब बशीर अहमद ने तफसीलात फराहम करते हुए कहा कि एक मुस्तदिका इत्तला मिलने पर पुलिस ने इलाके में छापामारी की, जिस दौरान चोरीशुदा माल बरामद करने के साथ साथ चोरों की निशानदेही भी की गई, जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया है। 17 दिसंबर और 18 दिसंबर के दरमियानी रात को यहाँ खान साहब मेन बाज़ार में 2 नकब पड़े। एक सोनी की दुकान है और एक मोबाइल की दुकान है। कम से कम 42 मोबाइल सेट जो मोबाइल दुकान से चुराए गए थे और करीब 10,000 की रोल्ड गोल्ड ज्वेलरी जो दूसरे दुकान से चुराई गई थी। खान साहब पुलिस ने फ़ौरन कार्रवाई करके 2 चोरों को पकड़ा है। एक का नाम है हिलाल अहमद भट्ट उर्फ जाना, ये यकबुक का रहने वाला है, और दूसरा है एजाज अहमद भट्ट जो शमसाबाद का है। इन दोनों ने 17-18 दिसंबर की दरमियानी शब में नकब डाल करके ये माल उड़ाया था और आज की डेट में हमने ये सारा माल रिकवर करके मुजरिम। राहुल गांधी फैंस एसोसिएशन की तरफ से श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान नौमंतखब मेंबरान कानून साजिश से अपील की गई कि वो रियासत की वहदत, सालमियत और मजहबी भाईचारे को बरकरार रखने के लिए अपना भरपूर ताउन फराहम करे। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राहुल गांधी फैंस एसोसिएशन के तर्जुमान डॉक्टर मोहम्मद अशरफ ने रियासत की तमाम सेक्युलर जमातों पर जोर दिया कि वह फिरका परस्त जमातों के साथ हाथ न मिलाएं। सदर रियासत ऑल इंडिया राहुल गांधी फैंस एसोसिएशन जम्मू कश्मीर के माध्यम और आपकी वसादत से जम्मू कश्मीर के तमाम लोगों का शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने एक अपना कीमती वोट देकर एक अहम फैसले को
करार दिया है और आपकी वसादत से जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए मैं तमाम सियासी पार्टियों, खासकर पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और दीगर जमातों से अपील करता हूं कि वो जम्मू कश्मीर की इज़्ज़त, सालमियत और जमहूरियत को मद्देनज़र रखकर फैसला करें कि जम्मू कश्मीर की हुकूमत की भागदौड़ किसके हाथ में होनी चाहिए। मैं तमाम रीजनल पार्टियों के सदूर आला से अपील करता हूं कि वो जम्मू कश्मीर की बका के लिए अपनी पार्टी तकाज़ात को बालाई ताक रखकर एक हो जाएं और कम्युनल पावर को इक़्तिदार से दूर रखें। और ये कम्युनल ताकत न सिर्फ जम्मू कश्मीर के लिए ख़तरा है बल्कि पूरा मुल्क इसमें लपेटा हुआ है। ये ताकत न सिर्फ सेकुलरिज्म, अक़लियती फ़िरक़ाजात बल्कि मज़ाहिबों के लिए भी खतरा लाहक हो सकता है। मुल्क भर में इन दिनों सर्दी की शदीद लहर चल रही है और इस लहर से अपने आप को बचाने के लिए हर शख्स कोई ना कोई कोशिश तो ज़रूर करता रहता है। ताहम सवाल उन लोगों और बच्चों का भी है जो इन दिनों की ये कपकपाती रातें खुले आसमान तले गुजारते हैं। ये जानते तो वही होंगे जिनकी रात किसी पुल या रेलवे प्लेटफार्म पर गुजरती होगी। एक रिपोर्ट। मुल्क में हर तरफ इन दिनों सर्दी की लहर चल रही है और जम्मू कश्मीर चूंकि पहाड़ी इलाका है तो इस पर इस सर्दी का असर कुछ ज़्यादा ही रहता है। कुछ लोग घरों में हीटर और दूसरे गर्मी के इंतजामात से खुद को गर्म कर ही लेते हैं, लेकिन उनका क्या होता होगा जो इन सर्द लहरों का मुकाबला खुले आसमान तले करते हैं। जम्मू के अक्सर इलाकों में ऐसे लोगों की बड़ी तादाद ज़रूर दिखाई देती है जो खुले आसमान तले ठंडी रातें गुजारते हैं। इनमें से कुछ लोग रोटी रोजी के लिए जम्मू आए होते हैं और कुछ मजबूरी की वजह से। ज़रा इसकी भी तो सुनिए। जम्मू ये इलाज के लिए आया है और इलाज के बजाय यहाँ इसको रात खुले आसमान तले गुजारनी पड़ती है। खुले आसमान तले इंसान की ज़िंदगी गुजारने से बचाने के लिए अदालत के अहकामात बहुत पहले आए हैं। रेन बसेरा स्कीम भी राइज हुई है और रेन बसेरा स्कीम के तहत हर उस शख्स के लिए रात गुजारने के इंतजामात सरकार को करने हैं जो मजबूरी में हो। लेकिन या तो जम्मू कश्मीर की सरकार को इन अहकामात का पता ही नहीं या फिर सब जानते हुए अनजान बन रही है और ऐसे दिखा रही है जैसे शहर में सब ठीक ठाक हो और हर शख्स 5 स्टार होटलों जैसी ज़िंदगी गुजार रहा है। सर्दी तो बहुत है लेकिन क्या करेंगे जब इधर हमारा कोई और ठिकाना नहीं हो सकता, ना हमारे लिए इधर कोई जुगाड़ हो सकता, ना कमरे का किराया दे सकते हैं, तो क्या करेंगे। हमारे लिए एक बार वही गाड़ी आई थी जिसमें कोई 200 ग्राम रुई है और वही रज़ाइयाँ दी दो सोने के लिए, तो और कुछ नहीं है सर। सरकारी इंतजामिया अब शायद ऐसे लोगों के लिए रात गुजारने के इंतजामात तो करे, लेकिन जाहिर है सरकारी इंतजामात वक्त पर कम ही किए जाते हैं। इसलिए हो सकता है कि जब सरकार के इंतजामात मुकम्मल हों तब इनकी ज़रूरत ही न हो। गर्मी आन पड़ी हो और रैन बसेरा फिर किस काम का। सर्दियों का मौसम शुरू हो गया और काफ़ी ज़्यादा सर्दी हो रही है और बहुत से लोगों को जो है वो बाहर के लोग भी ऐसे होते हैं जिनको रुकने की जगह नहीं होती है। तो इसके लिए हमने अपने फील्ड के जो लोग हैं उनको हिदायत दी है कि जगह जगह पर जहाँ पर ज़रूरत है नाइट शेल्टर्स आइडेंटिफाई करें और उन जगहों पर लोगों को एकोमोडेट करें। स्पेशली वो ऐसे लोग जिनको कि कहीं पर भी रुकने की जगह नहीं है और उनको खुले में सोने के लिए मजबूर होना पड़ता है। तो इसके लिए हिदायत जारी की गई है और कुछ जगहों पर जहाँ पर कि कोई हमारे पास स्पेस अवेलेबल है उन सब जगहों को नोटिफाई कर दिया जाएगा कि नाइट शेल्टर के रूप में यूज़ किया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, जेके चैनल, जम्मू। जम्मू कश्मीर में इंतखाबात के साथ ही सरकारी काम पर जैसे रोक सी लग गई है और तमीर और तरक्की के कामों में कोई खास पेशरफ भी दिखाई नहीं दे रही है। वहीं ज़ाब्ता इखलाक का ख़त्म भी हो चुका है, लेकिन फिर भी काम की रफ्तार वही कछुए की रफ्तार चल रही है। एक रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर में इंतखाबात के साथ ही कामकाज पर जैसे रोक सी लग गई और इंतखाबात के ऐलान के साथ ही रियासत में जो काम जहां था वहीं रुक सा गया। कहीं कोड ऑफ कंडक्ट तो कहीं अफसरान की अफसरशाही के होते हुए ना तो दफ्तरों में काम हो सका और न ही सड़कों पर कोई चहल पहल। अब जरा ये भी देखिए, ये वो नज़ारा है जिसे हम जम्मू कश्मीर में अक्सर देखते हैं और ये नज़ारा
जम्मू कश्मीर की नेशनल हाईवे पर का है। जम्मू कश्मीर की नेशनल हाईवे का ये नज़ारा और इस नज़ारे का नकारा आम लोगों के लिए परेशानी का सबब ना हो ही नहीं सकता। और जब परेशानी सर से ऊपर हो जाए तो आम आदमी कर भी क्या सकता है। जिम्मेदारी का एहसास ना तो काम करने वालों तो ना काम कराने वालों। 3-4 महीने हो गए है बन एक साइड ने बंद की थी, दूसरी साइड चालू की थी, वो जितना जाम लगता कोई हिसाब नहीं। परेशानी एक्सीडेंट का खतरा, हर वक्त छोटे छोटे बच्चे ने स्कूल जाना, बहुत ज़्यादा परेशानी है। मसला है कि इन्होंने एहसास नहीं है कि काम शुरू किया ठीक है, उन्होंने टाइम से मुकाओ। कसूर कि एक थोड़ा घट कसूर है, दूआ आखदा कि उन्होंने मैं ज़्यादा गलत करा। यहाँ काम चल रहा है, लेकिन काम किस रफ्तार से चल रहा है ये यहाँ सब नहीं बल्कि जम्मू शहर का हर शख्स जानता है। और जब जनता सब जानती हो तो क्या मुमकिन है कि इंतजामिया ना जानती हो। फिर भी इंतजामिया सब जानते हुए ऐसे अनजान बनी हुई है जैसे कुछ जानती ही नहीं। बड़ी परेशानी है, 3-4 महीने हो गया काम लगे सर। गड्डियों के जाम भी बड़े लगते हैं, काम भी बड़ा डिले है, लेट काम करते हैं, छुट्टियां मार दी है लेबर, कुछ ठेकेदार भी आपको नहीं आते, उसकी वजह से जाम भी लगता है। नाले मेन है कि गड्डियां हिट होंगी एक दूसरे नाल, एक्सीडेंट होता रिस्क होंगे बड़ा, होंगे भी है तो सर ये काम जल्दी होना चाहिए। दूआ नंबर सर पोल्यूशन इन्ना, मिट्टी इन्नी बध गई है कि जो बंदा घरों तैयार होकर जाता वो छड़ा मिट्टी निकल जाती रस्ते तो सर इनका बड़ी परेशानी बनी है। जम्मू में इंतजामिया को नेशनल हाईवे की अगर खबर नहीं तो हम दिखा देते हैं, हम बता देते हैं कि नेशनल हाईवे पर काम कछुए की रफ्तार से चल रहा है। वो अलग बात है कि ये काम कभी न कभी जरूर तो मुकम्मल होगा, लेकिन क्या ये जरूरी है कि ये काम भी हस्बे रिवायत 20 साल की उम्र दराज मांग कर मुकम्मल हो। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ सनम एजाज, जेके चैनल, दिल्ली। सरहदी जिला बारामूला के उड़ी इलाके में रफीक अहमद खान नामी एक शहरी के घर में अचानक आग नमूदार हुई, जिसने आनन फानन 2 मंजिला मकान को अपनी लपेट में ले लिया। आसपास के लोग अगरचे फौरी तौर आग बुझाने में लग गए, ताहम इस दौरान फायर एंड इमरजेंसी महकमे पर इल्जाम आयद करते हुए बताया गया कि अगर आग बुझाने वाला अमला वक्त पर पहुंच जाता तो आग पर फौरन काबू पाकर मकान को राख होने से बचाया जा सकता था। दस कदम की दूरी पे पुलिस स्टेशन बारामूला है और उसके 10 कदम बाद फायर स्टेशन बारामूला है। 1 घंटा अब इनको हो गया है इस आधे किलोमीटर से कम रेंज में आने में, और दिन के 12 बजे है। अगर यही आज रात के 11 बजे होता हाल क्या हुआ? मैं दफ्तर में था, आपको मालूम ही है, मैं तो वोल्टेज सुपरवाइजर बारामूला में हूँ। मैं दफ्तर में था, मुझे खिड़की से नजर पड़ी, यहाँ से आग जल रहा था और मेरे दीवार से छलांग मारी। हम यहाँ पे सब लोग जहाँ जमा थे तो हमने पानी भी लोग लगाए नीचे से पानी, लेकिन बदकिस्मती से फायर सर्विस इन टाइम नहीं पहुंची। तो अगर इन टाइम पहुंची होती तो ऊपर का क्या होता, तो लेकिन नीचे नहीं आग पहुंचती। तो मुझे हमें पता नहीं है क्या होगा, कितना वो तो घर वालों को पता होगा। उधर पुलवामा में डीसी ऑफिस की इमारत में आग जाहिर हुई, जिसकी वजह से पूरी इमारत आग की लपेट में आ गई। इस दौरान आग बुझाने वाले अमले ने अगरचे आग पर काबू पा लिया, ताहम बताया जा रहा है कि आग बिजली शॉर्ट सर्किट के कारण लग गई, जिसकी वजह से इमारत को काफ़ी नुकसान पहुंचा है। अल्लाह का शुक्र है कि कोई खास नुकसान नहीं हुआ। हमारा रिकॉर्ड जो है मुलाजमिन ने बर वक्त कार्रवाई करके रिकॉर्ड को बचा लिया है। और दूसरा ये हमारा जो यहाँ मीटिंग हॉल और उसके साथ एक कमरा है, थोड़ा सा नुकसान उसको जुज़वी तौर पे हुआ है, बाकी हमारी बिल्डिंग ठीक है और कमरे वाकई ठीक ठाक हैं। तो इंशाल्लाह हम इसको फिर रेस्टोर करा के इस काम को रिज्यूम करेंगे। वो असरटेन किया जा रहा है कि वजूहत क्या है, लेकिन ऐसा जो लगता है कि वो शॉर्ट के सर्किट की वजह से ही लग रहा है। फिर भी असरटेन हम कर लेंगे कैसे हो सकता है, लेकिन लगे ऐसा ही रहा है कि ये शॉर्ट सर्किट की वजह से हुआ है।
नाज़रीन, इसी के साथ उर्दू खबरनामे का यह शुमारा अख्ताम पजीर हुआ। चाहता है अपने मेज़बान मीरीलाल हांजुरी को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।